हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलिएगा सर ठीक है, बस मज़ा आ रहा है। तो भाई अपने-अपने मज़े को ना आराम से स्वाद लीजिए। तो कुछ लोग समझेंगे नहीं मेरी इस बात को। भाई पोर्टफ़ोलियो ना 1% अप है और दूसरा पोर्टफ़ोलियो 0.95% अप है। एक तो 1.10% अप है और दूसरा 0.95% अप है। मज़े लीजिए, ठीक है? बड़ा शांति सा लग रहा है। तो सर ऊपर से नीचे आ गया निफ्टी थोड़ा 26,000 का हाई टच करके और नीचे आ गया, कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। आज एक्सपायरी है, मन शांत रखिए। ठीक है? और अगर नीचे 800 के रेंज में आता है, तो वहाँ हम थोड़ा-सा एसआईपी और कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज़ है, कल बिहार इलेक्शन, समझे? सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो जो बिहार का इलेक्शन है ना इस बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई होने वाला क्या है। अगर आप लॉन्ग करके चलते हैं, फर्स्ट बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा ना कि यार इस बार ना हम प्लीज़ आप लोग मत करिएगा कि थोड़ा फ्यूचर शॉर्ट करके जाएँ या फिर पुट लेके जाएँ। लेकिन क्या करें, हम वचनबद्ध हैं, समझे? फर्स्ट बार मेरे को भी मन कर रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो वचनबद्ध हैं। जो आदमी वचनबद्ध है भैया, प्राण जाए तो जाए पर वचन ना जाए। तो भाई हम नहीं करेंगे। हमने जो पोजीशन बढ़ाया है, वो यही सोच के बढ़ाया है कि कल इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसी बेस पे हमने पोजीशन को बड़ा किया है। नहीं आएगा तो ठीक है ना, 200-250 पॉइंट नीचे आ जाएगा और कौन सा मार्केट खुलेगा उसके बाद है ना सब, मतलब 9 बजे के बाद ना उधर होगा, बड़ा मजा आएगा। तो हो सकता है तो कल मैं लाइव में भी रहूंगा, है ना? कल मैं लाइव में भी रहने का कोशिश करूंगा बिहार इलेक्शन में और पूरा मजा लिया जाएगा बिहार इलेक्शन का। फिलहाल निफ्टी 25,900 के ऊपर आ चुका है। अगर 25,950 के ऊपर बंद होता है तब तो पोजीशन बनाना बनता है। देखिए आप, मतलब जैसे नहीं पका हुआ आम है, एकदम पका हुआ आम है, उसको कोई पेड़ को खाली हिलाइएगा वो गिर जाएगा। अब वो हवा हिला दे, चाहे आप पत्थर मार के हिला दीजिए, डंडा मार के हिला दीजिए, बस उसको हिलाइए नहीं कि वो गिर जाएगा। निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए बस जस्ट तैयार है। अब खाली यहाँ से कुछ पॉजिटिव हल्का सा खाली पुशअप कर दे तो भैया निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिहार इलेक्शन, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा, सिर्फ बिहार इलेक्शन का रिजल्ट निर्णायक मोड़ आएगा। ठीक है, हाँ, दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है। साथ में चलो हम लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवादी वाला देश है, लेकिन इस बार अमेरिका के द्वारा भी बोला गया कि नहीं, भारत में आतंकवादी हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो भारत सरकार बहुत समझदारी से 24 घंटा कुछ नहीं बोला, बाद में उसको टेररिस्ट अटैक बताया। अब देख रहे हैं कि टेररिस्ट में किसका हाथ शामिल है। हम लोग को तो पता है कि पाकिस्तान का, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान जो कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधा नहीं होगा 12 साल नाली में डालने के बाद भी, लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं, पुख्ता सबूत आ जाए फिर पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। तो पहले अभी सरकार ने देश का नाम नहीं लिया है, तो इसी के लिए थोड़ा सोचना है और ठीक है। लेकिन मार्केट के लिए अभी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट के लिए बिहार इलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका रिजल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना तो बिहार भी नहीं सोचा था कि हम इतना इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में वो इतना इम्पोर्टेंट है। आप मानिए मत मानिए, आपको दिखेगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में पोजीशन नॉर्मल है, कैश भी नॉर्मल जा रहा है, बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हुआ है दोनों जगह। इसके बीच में गोल्ड सिल्वर फिर से अपना अतई शुरू कर दिया है। गोल्ड सिल्वर अपना फिर से वो तांडव जो है वो शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में फिर से पंगा स्टार्ट कर दिया है। तो भैया 157 स्टॉप प्रॉफिट का जोन था, तो देख लीजिए अपना अपना स्टॉप प्रॉफिट जो है वो लगा लीजिए, जैसा है आप कर लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म वाला मेरा होल्डिंग में है और इंफ्रा वगैरह में अगर कोई मैं एसआईपी किया हूँ तो स्विंग वाले पे एसआईपी किया हूँ, ना कि लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे जब करता हूँ तो बता देता हूँ, स्विंग वाला पोजीशन है तो उस पर एसआईपी किया और जो भी मैंने आज एसआईपी जहाँ जहाँ किया वो सब आपको टेलीग्राम में है। और ये स्विंग वाले में, शॉर्ट स्विंग में तो आज मतलब जो है तो वहाँ तो जो बन गया, बाकी तो ठीक है। जहाँ भी पोजीशन बनाए सब प्रॉफिट में है। अगर किसी का नहीं जुड़ता है, किसी का कोई दिक्कत होता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी आराम से फ़ोन कर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। निश्चिंत होकर, किसी को इस पर फेस पैक मंगवाना है तो फेस पैक के लिए भी आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, फेस पैक का आप फेस पैक मंगवा सकते हैं, सिंपल है, व्हाट्सअप है, अपना जो है स्क्रीनशॉट भेजिए और फिर अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपको डिस्पैच हो जाएगा। डेली का डेली डिस्पैच हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है कहानी यही चल रहा है। गोल्ड सिल्वर फिर से अपना तांडव कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और क्या करेंगे। पोर्टफोलियो 1% से ऊपर है, मजे आ रहे हैं भाई साहब। तो ये सिचुएशन आज देखिए गोल्ड का भी है
सेम सिचुएशन सिल्वर का 157, तो मैंने 57 पे स्टॉप प्रॉफिट भी करवाया है, जो क्लियर है। तो भाई बन गया तो बन गया, एक बार प्रॉफिट आदमी थोड़ा सा ले लेगा, बाद का बाद में देखा जाएगा, समझे। हाँ सिंपल है। अरे महाराज प्रॉफिट तो बहुत घूमता है, लेकिन पोर्टफोलियो में जब प्रॉफिट घूमता है ना, तभी मन में शांति आता है। सिल्वर भी 5417 पे ठीक है, बढ़िया है, दिक्कत नहीं है। अब शांति से बैठेंगे, अब थोड़ा और ऊपर उठने दीजिए, फिर देखेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। तो यहाँ कुल मिला के बढ़िया है। जो रुपया का है, कमजोरी बोलिए मजबूती बोलिए, जो है 88.67 पे है, तो ये आपके सामने है। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उस कारण दबाव थोड़ा सा बना, जिस कारण निफ्टी जो है आज, इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा नहीं दिया, मुझे पता है साइडवेज मार्केट रहेगा। लीजिए 925 के पास है, 49 पॉइंट अप है, 26,010 का हाई बनाया है, लो 25,008, तो ठीक है। एक शार्प डिक्लाइन आया तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा, 200-250 पॉइंट का हो गया प्रॉफिट बुकिंग, अब वापस से ऊपर चलेगा, है ना। निफ्टी 25,950 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, मान के चलिए कि आप कल लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर जाइएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, जो कि पॉजिटिव साइड में। अब कुछ निगेटिव हो गया तो ठीक है, नीचे आ जाएंगे, 800 के आसपास आ जाएंगे, 750 आ जाएंगे महाराज, और क्या, ठीक है। तो इसी को मान के चलिए तो ज़्यादा बेटर है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए इंडेक्स में, तो इंडेक्स में देख लीजिए बारी बारी। सुबह में मैंने मिक्स ETF में बता दिया था कहाँ डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा बना है, तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट 50 बैंक ने आज नया हाई, लाइफ टाइम हाई बनाया, तो कोई बात नहीं, बैंक तो अभी हम 70,000 होना चाहिए, अभी कहाँ ही तो लाइफ टाइम कहाँ कुछ बनाया है, कुछ नहीं किया है। 70,000 उससे पहले कौन सी लाइफ टाइम है, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी 500 भी थोड़ा सा ठीक है, तो ओके ओके है। आज जो पोर्टफोलियो में रौनक है वो गोल्ड सिल्वर का मुख्यतः कारण है, बाकी निफ्टी भी ठीक है, तो बढ़िया है। बाकी 250 भी थोड़ा सा प्लस में आ चुका है, तो बढ़िया है। ऑटो हल्का माइनस है, फाइनेंस ठीक है, FMCG IT मीडिया हल्का हल्का माइनस है, मेटल फार्मा में तेजी है, तो रियलिटी भी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, ऑयल एंड गैस हल्का माइनस है, कल बहुत भाग लिया था, तो कुल मिला के ठीक है। स्ट्रेटजी में जाइए तो अल्फा में हल्का माइनस है, हम लोग भी थोड़ा सा SIP कर लिए, क्यों SIP किए, क्योंकि लॉट साइज बड़ा किए हैं, तो लॉट साइज तक पहुंचाने के लिए SIP करना पड़ेगा, तो वही सिस्टम है। अब मेरा 70K का लॉट साइज हो गया है। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 0.22 है, मोमेंटम भी ओके ओके है, तो बाकी और तो विशेष कुछ नहीं, कहीं भी विशेष नहीं है, नॉर्मल में चल रहा है, ठीक है। कमोडिटी 0.23 है, कंजम्पशन ओके ओके है, इंफ्रा प्लस में है, तो इंफ्रा में मेरा 2 पोजीशन है, एक लॉन्ग टर्म वाला और एक स्विंग वाला, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। डिफेंस हल्का माइनस है, कैपिटल वगैरह ठीक है ना, तो बस और कुछ नहीं है, तो मार्केट शांत है, तो ज़्यादा यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा तो एक ही जगह फोकस है कि बस 25,950 के ऊपर बंद हुआ तो अगला लेवल लाइफ टाइम हाई है, फायर होने के लिए तैयार रहिए, फिर फायर होने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल अभी 916 पे चल रहा है, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। कहाँ बता देंगे? टेलीग्राम में। तो बिल्कुल बने रहिए, शांति से रहिए, और ETF में रहिए, आराम से रहिए। जानते हैं आराम से रहिएगा ना तो कछुआ की तरह कई साल मतलब जिंदा रहिएगा। उछल कूद ज़्यादा करिएगा ना तो खरहा मतलब खरगोश की तरह जल्दी आपका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। भरी जवानी में बुढ़ापा का स्वाद मिलेगा। इतना टेंशन लेके कितना चलिएगा? पोर्टफोलियो में कैश है और शरीर में खून है, काहे का टेंशन ले जी? आप बताइए, तो जो होगा देख लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।